वह छोटी लड़की बिजली के तार को सॉकेट में लगाने ही वाली थी कि तभी अचानक उसकी माँ, जो 5 साल पहले मर चुकी थी, वो जोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन सौभाग्य से लड़की की सौतेली माँ समय पर वहाँ आ गई और उसने जल्दी से लड़की को रोक लिया। स्कूल जाते समय एना पूरे रास्ते उनके पीछे पीछे चलती रही और सौतेली माँ को अपनी बेटी का सही से ख्याल न रखने के लिए दोष देती रही। लेकिन उस औरत को उसकी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वह सीधे उसके शरीर के आर पार निकल गई। धूप उस छोटी लड़की के लिए बहुत तेज थी। एना ने अपनी आंखों को हाथ से ढकने की कोशिश की, लेकिन रोशनी उसके हाथ से आर पार गुजर गई। अपनी बेटी को सौतेली माँ की बाहों में छुपते हुए देखकर और फिर अपने ही हाथों को देखकर वह खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करने लगी। घर लौटकर छोटी लड़की सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। एना उसके पास बैठकर उसके साथ खेलने लगी। खाने के वक्त वह मेज पर बैठकर चुपचाप अपने पति और बेटी को देखती रहती थी। रात में एना अपनी बेटी के पास बैठती थी। वह अपनी बेटी के चेहरे को छूना चाहती थी, लेकिन कभी भी छू नहीं पाती। उस दिन एना की मौत की बरसी थी। पूरा परिवार टूट चुका था। आंसू किसी भी वक्त बह सकते थे, लेकिन पास खड़ी एना खुशी खुशी चढ़ावा खा रही थी। पेट भरने के बाद वह सीधे जमीन पर लेट गई। तभी उसके पति ने एना की तस्वीर उठा ली, अपनी उस बेटी को देखते हुए जो इतनी जल्दी उसे छोड़कर चली गई। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। तभी उसकी माँ बगल से ठंडे लहजे में बोली, लेकिन जब वह माँ अकेले बाथरूम में गई तो वह खुद को रोक नहीं पाई। वह सिंक के पास झुककर फूट फूट कर रोने लगी। असल में वह सिर्फ मजबूत बनने का नाटक कर रही थी ताकि सब लोग जल्दी आगे बढ़ सके। जैसे माँ उसे भूल नहीं पाई थी, वैसे ही एना भी अपनी बेटी की बहुत परवाह करती थी। वह उसकी नींद में भी उसके पास ही रहती थी। लेकिन उस दिन जागने के बाद छोटी लड़की ने जो किया, उसने एना को हैरान कर दिया। लड़की नींद में एना की तरफ चली और फिर सच में उसके चारों तरफ घूम गई। एना तुरंत समझ गई उसकी बेटी उसे देख सकती है। वह सदमे में जम गई और जमीन पर गिर पड़ी, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। एना तुरंत श्मशान पहुंची और वहां आत्माओं के प्रभारी देवता से मिली। देवता ने सब कुछ समझाने के बाद बताया कि क्योंकि वह बहुत समय से अपनी बेटी के पास रह रही थी, इसलिए लड़की की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित हो गई थी। अगर कुछ नहीं किया गया तो वह हमेशा भूतों को देखती रहेगी, क्योंकि लड़की अभी बहुत छोटी थी और भूतों और इंसानों में फर्क नहीं कर सकती थी, इसलिए वह बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती थी। एना खुद को दोषी महसूस करने लगी। इसी बीच छोटी लड़की, जिसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, एक भूत के बहकावे में आकर क्लासरूम से बाहर भाग गई। जल्द ही किंडरगार्टन के टीचर्स को पता चला कि वह गायब है और वे हर जगह उसे ढूंढने लगे। इत्तेफाक से उसी वक्त एना भी स्कूल पहुंच गई। जब उसने सुना कि उसकी बेटी गायब है तो वह तुरंत स्कूल के अंदर दौड़ी और हर कोने में उसे ढूंढने लगी। जैसे ही वह किचन के पास से गुजरी, उसने अचानक एक परछाई को तेजी से गुजरते देखा। वह एक छोटे लड़के का भूत था। फ्रिज के दरवाजे में बने गैप को देखकर एना को अचानक कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ।